देखा गया और कॉन्फ्रेंस भी रखा गया था, तो कॉन्फ्रेंस का क्या रीज़न था? देखिए, मेरा नाम तो आलोक वर्धन है और राजनीति में राजनीति में 40 बरस से हम लोग आरसीपी सिंह के साथ में हैं। रामचंद्र बाबू हम लोगों के गार्जियन हैं। इन्हीं के नेतृत्व में बिहार के तमाम पार्टी का वर्कर काम करता है। इनका जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन के मुताबिक हम लोग अपना काम को अंजाम देते हैं। आज जो बेगूसराय में कार्यक्रम हुआ ना, ये कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम था। साहब तो पहले दूसरे जगह थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए तो उनके साथ पूरे टीम जो है सो बीजेपी ज्वाइनिंग किए और पार्टी के बीजेपी के पार्टी के एजेंडा के तहत हम लोग काम करते हैं। अभी फ़िलहाल जो है करीब करीब एक सप्ताह से आदरणीय रामचंद्र बाबू का पूरे बिहार का दौरा कार्यक्रम चल रहा है। उसमें अभी से पहले थोड़ा यहाँ खगड़िया में कार्यक्रम था, खगड़िया से फिर बेगूसराय में वो कार्यक्रम रखे। तो उनका अपना पार्टी का काम था और पार्टी के काम के सिलसिले में जो बेगूसराय ज़िला में जो शहर के अंदर या ग्रामीण क्षेत्र में भी जो पार्टी के वर्कर हैं उन लोगों से मिलने का कार्यक्रम उनके पूरे बिहार में चल रहा है। उसी क्रम में बेगूसराय वो आए। तो क्या लगता है सर, आने वाले जो लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है जी, उसमें क्या हामी भरने वाली है ये पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ मुद्दा लेके चलेंगे सर आप लोग? हमारा मुद्दा जो पार्टी का एजेंडा होगा उसके मुताबिक हम लोग काम करेंगे। और बिहार में 2025 में आरसीपी सिंह के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। क्या तो इस बार विधानसभा चुनाव में क्या आप भी चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं? पार्टी जो सोचे, हमारे गुरुजी आरसीपी बाबू जो सोचें, हम तो उनके नेतृत्व में काम करते हैं। अगर हम उनके नज़र में अच्छे होंगे, अच्छे वर्कर होंगे, उम्मीदवार बनावेंगे तो उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन उम्मीदवार बेगूसराय से अगर होगी तो कनक सिन्हा होगी, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में आज कार्यक्रम हुआ है। चुनाव को लेकर काफ़ी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी जी जी, वो प्रक्रिया चल रहा है पूरी। 7 विधानसभा है जी जी, कहाँ से लगता है कि आप मतलब मैडम को चुनाव लड़ना चाहिए? बेगूसराय। कहाँ से पार्टी? बेगूसराय बेगूसराय से। जी। क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही जिसको लेकर मैडम चाह रही कि चुनाव लड़के और जो है विधायक बना जाए? नहीं, देखिए, समस्या तो अनेक है, समस्या आते रहता है और समस्या का समाधान भी होते रहता है। पार्टी जो तय करेगी, हम पहले से कैसे कहते हैं कि हम यहाँ के उम्मीदवार हो सकते हैं? पार्टी निर्णय लेगी। लेकिन हमारे बेगूसराय लगभग तय है। नहीं, ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेरा साहेबपुर कमाल विधानसभा भी पुश्तैनी घर पड़ता है। हम वहाँ के भी निवासी हैं और बेगूसराय शहर के भी निवासी हैं। तो उसमें पार्टी के निर्णय के मुताबिक हम लोग चलेंगे ना, कि पार्टी किनको उम्मीदवार बनाती है 7 विधानसभा में। अगर मटिहानी क्षेत्र दिया जाएगा तो क्या पसंद करेंगे? बिल्कुल, उम्मीदवार बनाएगी तो मुस्तैदी के साथ मटिहानी का उम्मीदवार बन सकता है। कहीं से लड़ने के लिए कहीं से भी मैं जिस पार्टी में पहले था उसमें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूं और पूरे बिहार का पार्टी का प्रभारी रह चुका हूं। लेकिन अब तो हम वहां हैं नहीं। अब तो हम सर के नेतृत्व में, आदरणीय रामचंद्र बाबू के नेतृत्व में बीजेपी के अंदर हैं, तो पार्टी का जो एजेंडा होगा उसके मुताबिक काम करेंगे। पार्टी हमको उचित समझेगी, कनक सिन्हा जी को उचित समझेगी तो उम्मीदवार बना सकती है, नहीं तो जो निर्णय भेजेगी उसके मुताबिक हम लोग काम करेंगे। उसमें दिक्कत कहाँ है? टिकट दे सकती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर के नेतृत्व में जहाँ वो बोलें वहाँ से हम, जो उनकी इच्छा होगी वही मैं करूँगी। तैयारियां कैसा चल रहा है? अभी तो चल रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग। अच्छा, ऐसा क्यों लगा मैडम आपको कि आपको भी जो है इस विधानसभा के चुनाव में चुनाव लड़ना चाहिए? ऐसा क्यों लगा ये तो अभी हम बता नहीं सकते हैं। सर जैसा बोलेंगे, जैसा उनका आदेश होगा वैसे ही हम लोग करेंगे बस। अब पार्टी को अच्छा लगे, उनको अच्छा लगे, उनके नज़र में अगर हम सही हैं तो फिर वो। आज आरपीसी सिंह आए, उनसे आपकी क्या बातें हुई? उनसे बात कहाँ हो पाई है। उनको तो बस बात तो ऐसे बराबर होते रहती है ना। नहीं, उनको तो अभी हम लोगों का बस गेट टुगेदर करना था, उनका सम्मान करना था। कुछ आश्वासन दिए या नहीं दिए? नहीं, अभी ऐसी कुछ बात नहीं हुई है। कुछ बात नहीं। अभी तो इस मुद्दे पे बात ही नहीं हुई है ना। लगातार जब भी कोई भी चुनाव होता है तो प्रतिनिधि आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जनता का काम लगभग नहीं होता है, ऐसा जनता कह रही है। जी जी, ये तो बात क्या सही है। सारी चीज़ें लेकर आप जो है इस बार मन बनाए हुए हैं और उस चीज़ को लेकर आप जनता के सामने जाएंगे? अब वो तो जिस समय जो सिचुएशन रहेगा, जो मुद्दा आएगा उसको देखेंगे। अभी से क्या बोलेंगे, अभी तो कुछ बता नहीं सकते हैं। तो ये माना जाए कि बेगूसराय में फिर से एक बार बदलाव होगा? होना चाहिए, होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यहाँ क्राइम भी बहुत ज़्यादा है। जी।
यहाँ का जितना जो न्यूज़ खोलिए उसमें ही बेगूसराय का नाम रहता है, हर मुद्दे पर नाम रहता है, हर क्राइम में नाम रहता है, हर अपराध जहाँ देखिए बेगूसराय का आपराधिक मामले में नाम रहता है। तो इस वजह से होना चाहिए। लंबे अंतराल के बाद आपके आवास पर जी मीटिंग हुई है, जी आखिर जी। इतना गैप क्यों? इतना गैप क्यों? अब पहले तो इनके साथ में थे, जेडीयू में थे ना, हम तो थे नहीं पॉलिटिक्स में, मेरे हस्बैंड थे, जी। तो उस जेडीयू में थे। तो उस समय तो काफ़ी पूरे बिहार का दौरा करते ही रहे, तो उसमें सब इस तरह, क्योंकि जेडीयू छोड़े हुए भी इनको टाइम हो गया। अब सर के साथ हैं, सर के साथ में अब जैसे जैसे उनका कार्यक्रम होगा उनके नेतृत्व में हम लोग आगे करते रहेंगे। जब जब उनका प्रोग्राम होगा बेगूसराय में तो यहाँ आना संभव है। ऐसे बेगूसराय में आपको ऐसा क्या कमी लगा जो आपको चुनाव लड़ने पे मजबूर कर दिया गया? बेगूसराय में तो बहुत ही कमी है, हर चीज़ में, अब कितना बताएंगे। बेगूसराय में मैडम 2 सीट आती है, जी। एक जो है मटिहानी। नगर क्षेत्र आता है और एक मटिहानी। तो क्या लगता है कि मटिहानी आपके लिए बढ़िया रहेगा या बेगूसराय? बेगूसराय अब वो तो पार्टी निर्णय लेगी ना। पार्टी से इस बात पर कोई मंत्रणा नहीं हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। से हैं और पुराना वर्कर हैं। आलोक वर्धन जी के परिवार आज से नहीं बल्कि वर्षों से, 40 वर्षों से राजनीतिक में इनके परिवार हैं और इनके पिताजी एमएलसी रह चुके हैं, कर्मशील बाबू, जो कि समाजवादी विचारधारा से थे। हम लोग भी बचपन में आते थे इनके यहाँ। इनके बड़े भाई साहब भी प्रोफेसर थे, तो कॉलेज में पीजी की पढ़ाई हम इनके नेतृत्व में किए हैं। और रही टिकट की बात, यदि इन परिवार को मिल जाता है तो समाज में राजनीतिक फिर वापसी आ जाएगा। जैसे इनके पिताजी विधान पार्षद रह चुके थे, तो मुझे और हमारे समाज को भी एक उम्मीद जगेगी राजनीतिक का, जो कि यदि इनको टिकट मिल जाता है तो समाज फिर से जग जाएगा और इनके जो पिताजी का किया हुआ कार्यकलाप था फिर वापस आ जाएगा। हम लोग को यही उम्मीद है। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ था। बोगो सिंह के बाद राजकुमार सिंह को मौका मिला था और नगर में कुंदन सिंह को मौका मिला है। तो क्या माना जाए कि फिर इस 2 विधानसभा में से कोई ना कोई विधानसभा जो है पलटवार करेगी? देखिए, बेगूसराय विधानसभा का जो स्थिति है, यहाँ तो नगर निगम आती है कम से कम 30 वार्ड के लगभग, ऐसा हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, लगभग आता है नगर निगम में, बाद बाकी आता है मटिहानी क्षेत्र में। लेकिन बेगूसराय का स्थिति नगर निगम का इतना गंदा है कि बोलने में भी शर्म आता है। इससे तो अच्छा है कि बेगूसराय आप चले जाइए, मटिहानी चले जाइए, बखरी चले जाइए, बलिया चले जाइए, बछवाड़ा चले जाइए, तेघड़ा चले जाइए, वहाँ का जितना सुंदर रोड नज़र आएगा ना, इतना शहर का नहीं आता है। शहर में इतनी गंदगी है, जो नाला आज बना हुआ है, कल यदि उसी का सफाई होता है तो नाला नज़र नहीं आता है, नाला बह जाता है। यही दुर्भाग्य है। हम लोग पीड़ित हैं, सिर्फ बोल करके, सुन करके रह जाते हैं। राजनीतिक से जुड़े हुए हैं तो समाज का कुछ लोग गाली दे के भी बात करता है, हे आप रहते हैं तो क्या देख रहे हैं, ये सब लूटपाट हो रहा है। लेकिन हो ही रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तो फिलहाल सांसद हैं, विधायक हैं, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं नगर निगम क्षेत्र के। हम लोग को एक उम्मीद है कि इनके परिवार यदि आ जाते हैं राजनीतिक में, इनको यदि टिकट भगवान की कृपा से यदि मिल जाता है तो हमारे बेगूसराय शहर की जनता को आस जगेगी। यही मेरा कहना है। आखिरी सवाल सर करेंगे, एक जब भी चुनाव का समय आता है तो प्रतिनिधि तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन बाद में जब जीत हो जाती है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो क्या ऐसा क्या माना जाए और ऐसा क्या रामबम जनता को देना चाहते हैं ताकि मैडम को ही मौका मिले? देखिए, आपका कहना भी जायज़ है कि चुनाव के समय वादा करते हैं, इसीलिए वादा करते हैं कि वो उम्मीद में रहता है कि फिर दोबारा हम टिकट लेबे करेंगे, और ले भी लेता है। लेकिन हम राजनीतिक के महामहिम से कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति एक बार विधायक बन जाए, दोबारा उनको बनने का मौका नहीं देना चाहिए। काहे कि वो तो रिपीट यदि हो जाते हैं तो उनको कोई मतलब नहीं, उनको सत्ता भोग से मतलब है, काम से कोई मतलब नहीं है। इसलिए बदलाव जब ही आएगा तभी विकास होगा। और यही हमारे बिहार में ऊपर का भी नीति है, जो जीत रहा है उसी का टिकट दो, यानी फिक्स हो गया है। यदि बिहार विधानसभा चुनाव होती है तो जितना सीट है उसमें से रखिए 80% सीट रिपीट वाला ही ले जाता है। तो इसलिए मौका नहीं मिलता है, विकास नहीं होता है। जब तक नया आदमी को नहीं चांस दिया जाएगा तब तक विकास की उम्मीद ही नहीं है।
आज देखते हैं अमेरिका में क्या हालात है, भारत का भी आदमी जाके परचम लहरा रहा है। यही है कि वहाँ बदलाव है, और यहाँ जातवाद है, व्यक्तिवाद है, फलने बाबू जीतेंगे, फलने बाबू रहेंगे, तो इसीलिए हम लोग भोग रहे हैं। आज जहीं जाते हैं गंदगी का अंबार है शहर में, रोड नाला तहस नहस सब लूट पाट हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। संसद महोदय को भी आप नहीं कहिएगा, विधायक को भी नहीं कहिएगा, सब अपना अपना फेरा में लगे हुए हैं, भगवान जाने। चलिए।